क्या नाम है? लिखो जन्म स्थान सुआप। पिताजी का नाम मेहाजी। मम्मी का नाम देवलबाई। इनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। शी बोर्न इन ए चारण फैमिली। मंदिर आप सब जानते हो, देशनोक। लिखो मंदिर देशनोक। जैसे चूहे हैं तो इसलिए मंदिर का नाम पड़ गया चूहों का मंदिर। क्या नाम पड़ गया? लिखो इसे चूहों का मंदिर का। कभी मंदिर गए हैं या नहीं गए तो कभी जाएंगे तो आप देखते हैं वहां पे इतने चूहे हैं कि आप पैर उठा के नहीं चल सकते। आपको पैर घसीट घसीट के चलने पड़ते हैं। उसकी जब परिक्रमा करते हैं, यदि पैर उठाया नीचे चूहा आ गया तो आपको पैर यूं घसीट घसीट के चलना पड़ेगा। आपके पैरों के ऊपर से चूहे जाते रहेंगे। पर चमत्कार को नमस्कार है, एक भी चूहा मरा हुआ नहीं है उनमें। एक भी चूहा बच्चा नहीं है। कभी तो ना चाहिए कोई पैदा हो, कभी तो जो कोई मरे। सारे सेम साइज के, एक ही साइज के सारे के सारे। तो ऐसा कहा जाता है कि करणी माता के एक बार एक बेटा था और कोलायत झील में नहाने के लिए गया। कौन सी झील में? और वहां पैर फिसलने की वजह से डेथ हो गई। करणी माता ने अपने बेटे को जिंदा किया और करणी माता ने कहा आज के बाद मेरी जो संतान होगी, मेरी जो पीढ़ियां होगी, वो मुझे छोड़ के कहीं भी जाएगी तो हमेशा मेरे पास ही रहेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि देशनों गांव में करणी माता के वंशज रहते हैं। उनमें से किसी की डेथ होती है, वो चूहे में कन्वर्ट होता है। चूहे की किसी की डेथ होती है तो वो उस वंशजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो जो चूहे हैं वो करणी माता के वंशज हैं। बेसिकली चूहों से एक बीमारी होती है प्लेग। एक बार बीकानेर में पूरे इलाके में प्लेग फैला देशनों को छोड़ के। जबकि होना चाहिए सबसे अधिक प्लेग कहां पे होना चाहिए? देशनों, क्योंकि वो सबसे अधिक चूहे हैं। और बड़ा चमत्कार है, कभी बिल्ली नहीं आती मंदिर में। कभी बिल्ली आ जाए तो उसका तो पिकनिक हो जाए ना भाई। ढंग से एंजॉय करके जाए, चिल करके जाए। अच्छा ये नहीं कि देशनों गांव में बिल्लियां नहीं है, मंदिर खुला ही पड़ा है तो बिल्ली तो कहीं भी आ जाए भाई साहब, वहां नहीं आ रही है तो हम कहते हैं वो चूहे अलग ही प्रकार की चीज है, तो उनका नाम ही अलग ही लिया जाता है। उनको बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं? यदि आप गए होंगे, नहीं गए तो सुना होगा किसी से कि वहां सफेद चूहे को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सफेद चूहा दिख जाए तो आपके काम सिद्ध हो जाएंगे। दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं वहां पे। ऐसा कहते हैं करणी माता का जो प्रतीक है वो एक पक्षी है, उस पक्षी का चील। पर वहां उसको लोकल भाषा में चील नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सांवली। क्या बोलते हैं? कहते हैं करणी माता की जब डेथ हुई थी तब उनकी उम्र थी 151 साल। कि 150 साल के होके मरे थे करणी माता। ऐसा मानते हैं कि यदि 100 साल के बाद कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तो उसके यदि बाल गिर गए हो तो वापस आने लग जाते हैं। यदि बाल सफेद हो गए हो तो काले होने लग जाते हैं। दांत गिर गए हो तो दांत आने लग जाते हैं। महिलाओं की दाढ़ी आने लग जाती है। तो करणी माता को दाढ़ी के बाल दिखाई देने लग गए थे, इसलिए बोलते हैं दाढ़ी वाली डोकरी। क्या बोलते हैं? डोकरी मतलब बूढ़ी महिला। ऐसी बूढ़ी महिला, इसकी दाढ़ी आ गई इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? लिख लो अन्य। अन्य नाम क्या है? दाढ़ी वाली डोकरी। देशनोक का फेमस मंदिर तो यही है, करणी माता का मंदिर। देशनोक में 2 मंदिर और है, लिखो कौन कौन से अन्य टेम्पल है बताओ देखे। नेहड़ी जी और टेम्पल। सुनो देखो, बिलोना। बिलोना जानते हो? बिलोना। बिलोना करते हैं। जब बिलोना करते हैं तो एक लकड़ी जमीन में रोप के रखते हैं जिसके चारों तरफ वो रस्सी घुमाई जाती है ना, उसको बोलते हैं नेहड़ी। क्या बोलते हैं? कहते हैं करणी माता जब देशनोक रहती थी तो उनके पास खूब सारी गायें थी। गायों का दूध निकाल के उनका दही जमा के बिलोना करते, तो उन्होंने एक लकड़ी गाड़ रखी थी। ऐसा मानते हैं कि वो लकड़ी का जो लकड़ी थी वो बड़ा होके एक खेजड़ी का पेड़ बन गया। वो उस खेजड़ी की पेड़ की पूजा की जाती है। उस खेजड़ी के पेड़ को क्या बोलते हैं? तो जो देशनोक में करणी माता वाला मंदिर है उससे थोड़ा अंदर जंगल की तरफ 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर और है, खेजड़ी का पेड़ है, उसकी पूजा की जाती है। उसको बोलते क्या है? करणी माता का मंदिर माना जाता है। बेसिकली पहले ऐसा मानते थे कि उस पेड़ की जो छाल है, छाल समझते हो? उसका ऊपर का जो आवरण है, उसकी जो छाल है, वो यदि स्किन डिजीज पे लगाई जाए, चर्म रोगों पे लगाई जाए तो आपके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो लोग, थोड़े बहुत लोग कोई वहां जाया करते थे और जो कोई बीमार होता था वहां से वो छाल लेके आते थे। पिछले कुछ सालों में जब से मोबाइल आया है, लोगों की धार्मिक यात्राएं बढ़ गई है। पहले लोग कम जाते थे, इन सालों में लोग ज्यादा जाने लग गए। अब वो भयंकर वाली भीड़ होती, अब वहां बड़ा मंदिर बन गया। पहले वो खेजड़ी का पेड़ था, छोटा सा थान था, अब वहां बड़ा मंदिर बना दिया। फिर लोगों ने खेजड़ी के पेड़ की छाल तोड़नी शुरू की। आजकल उसको कवर कर रखी ना, नहीं तोड़नी नहीं वरना तुम पेड़ ले जाओगे घर पे। पर वो मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहते हैं करणी माता यहीं रहती थी। उसमें नीचे गुफा और बनी हुई है। गुफा में एक शिवलिंग लगा हुआ है। कहते हैं करणी माता वहां बैठ के तपस्या करती थी।
इसलिए बुजुर्ग लोग अभी भी कहते हैं कि यदि उस गुफा में जाओ तो करणी माता को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए, कि जब भी करणी माता उस गुफा में जाती थी तो अपना रूप चेंज कर लिया करती। तो बूढ़े लोग तो आज भी जब उस गुफा में जाते हैं तो या तो उसके दीवारों पे या बाद में मिस कॉल दो फिर जाओ। आजकल अब जब लोग मोबाइल देख देख के धार्मिक यात्रा करते हैं, सीधे उसके अंदर घुस जाते हैं, नहीं घुसना चाहिए, बुरा माना जाता है कि सीधे सीधे उसके अंदर नहीं जाना, देवी को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। वो जो मंदिर है वो कौन सा है? नेहड़ी। करणी माता खुद अपने जैसी एक महिला थी, ठीक है, उन्होंने महान कार्य किए इसलिए हम पूछते हैं। वो खुद जिन देवी की पूजा करती थी उन देवी का नाम क्या है? तो करणी माता तेमड़े राय की पूजा करती थी। इनका मंदिर देशनो गांव के अंदर बना हुआ है एकदम। जो चुभों वाला मंदिर है वो रोड पर है, जो तेमड़ा राय मंदिर है वो गांव के अंदर है, जो नेहड़ी जी है वो गांव से बाहर 2 किलोमीटर बाहर जंगल के अंदर बना हुआ है। उस तेमड़ा राय मंदिर में करणी माता के डे टू डे का सामान रखा हुआ है। ऐसे करणी माता की शादी का तोरण रखा हुआ है, करणी माता का एक त्रिशूल रखा हुआ है, करणी माता का एक संदूक रखा हुआ है। तो करणी माता जिन देवी की पूजा करती है वो देवी कौन सी है? लिखो तेमड़े राय के आगे, करणी माता इनकी पूजा करती है। कौन से गीत को? जीण माता के। कहते हैं एक बार औरंगजेब ने अटैक कर दिया है। किसने अटैक कर दिया? औरंगजेब ने अटैक कर दिया। बोलते हैं औरंगजेब की सेना जब मंदिर तोड़ने के लिए जा रही थी तब मंदिर से पहले मधुमक्खियां निकली। क्या निकली? और उन्होंने औरंगजेब की सेना पर अटैक कर दिया। सेना को भागना पड़ा तो माता जी का नाम हो गया मधुमक्खियों की देवी। क्या नाम हो गया? अन्य नाम। किसकी सेना पर अटैक किया? औरंगजेब। तो औरंगजेब इनके चमत्कार से प्रभावित हुआ और औरंगजेब इनके मंदिर में छत्र चढ़ा के गया। क्या चढ़ा के गया? देवी के जो मूर्तियां होती है उनके ऊपर एक छतरी सी लगी होती है, तो जीण माता के मंदिर में कौन चढ़ा के गया? औरंगजेब ने इस मंदिर में छत्र चढ़ाया था। कौन से मंदिर में? जीण माता के मंदिर में क्या चढ़ाया था? अच्छा, कहते देवी की मूर्ति के सामने 2 दिए जलते रहते हैं, एक तो घी का और एक तेल का। तो अब जब चौहानों का राज था तब चौहान वो घी बेचते, तो हमारी देवी हम ये घी बेचेंगे। चौहानों का राज खत्म हो गया। इस शिखर वाले इलाके में राज किसका आ गया? जयपुर वाले कछुआओं का। तो घी कौन बेचते बाद में? जयपुर वाले कछुआ। मतलब जो भी इस इलाके में सेंट्रल पावर रही, जो भी इस इलाके में सबसे बड़े राजा रहे, वो कौन से मंदिर का घी बेचते रहे? जीण माता। इस मंदिर के पास ही जीण माता के भाई का मंदिर बना हुआ है। भाई का नाम है हर्ष। क्या नाम है? वो भी चौहानों ने बनवाया। वो चौहाना का जो राजा था उसका नाम है गुवक फर्स्ट। याद है आपको? दोनों के माता पिता की अर्ली एज में डेथ हो गई थी। दोनों संघर्ष में पले बढ़े। बड़े होने के बाद हर्ष की शादी हो गई। तो एक दिन हर्ष की वाइफ और जीण माता दोनों पानी लेने के लिए कुएं पर जा रही थी। ननद भौजाई हो गई आपस में। ननद भौजाई में इस बात को लेकर बहस हो गई कि हर्ष ज्यादा प्यार किससे करता है। जीण माता ने कहा ऑब्वियसली मेरे से करता है, मेरा भाई है, हम दोनों साथ में खेले कूदे पले बढ़े। हर्ष की वाइफ ने कहा कि कुछ गलत फहमियां समय रहते दूर हो जानी चाहिए तो ठीक रहता है। तो क्या शर्त लगी, आज अपने दोनों मटका लेके जाएंगी और दोनों साथ में खड़ी हो जाएंगी। जिसका मटका पहले उतरवा देगा उससे ज्यादा प्यार करता है। दोनों साथ में मटका लेके आवाज लगाई, हर्ष हमारे मटके उतरवाओ। हर्ष आपकी तरह बोले थे, उन्होंने वाइफ का मटका पहले उतरवा दिया। इस बात पे जीण मत बोल लूं आगे? तुम एक बार और बजा लो है, पीछे बढ़ो। जीवन में प्रेम की कितनी कमी है तुम्हारे। कहीं प्रेम का नाम लिया नहीं, जोर दो से टेबल पटकी। इससे पता चलता है कि प्रेम आसपास ही नहीं फटका तुम्हारे, इन्हीं लक्षणों की वजह से। तो और तो क्या पता चलता है, ये बता। तो हर्ष जो है, जीण माता जो नाराज हो गए इस बात से, और वो इस रेवासा वाली पहाड़ी पे आके बैठ गए। हर्ष को जब इस बात का पता चला तो हर्ष अपनी बहन को मनाने के लिए आए, पर जीण माता नहीं गए, तो वो पास वाली पहाड़ी पर बैठ गए। कहते हैं इन दोनों भाई बहनों ने इन्हीं पहाड़ियों पर तपस्या की। कालांतर में इनके भक्तों ने इनके यहीं पर क्या बनवा दिए? मंदिर। एक पहाड़ी पे जीर्ण का मंदिर है, एक पहाड़ी पे हर्ष का मंदिर है, और दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। ये नाराज नाराज हो गए, पीठ दे दी, तो जीर्ण माता ऐसे पीठ करके बैठी हो। तो जीर्ण माता वाला मंदिर तो बनवाया था हट्टड़ मोहिल ने, और ये वाला मंदिर किसने बनवाया था? गुआ। आगे ले लिखो, देखो सकराय माता।